हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम चैप्टर 2 पोलिनोमियल का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही कर रहे हैं। तो एक हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ही, ठीक है। इसके कहते हैं कि इसके अल्फ़ा और बीटा इसके क्या हैं, ज़ीरोज़ हैं। अब हमें पता तो है कि ये क्या मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें ये तो है नहीं कि कहीं के है या हमें पता नहीं है कौन सी है, तो इसलिए हम निकाल सकते हैं इसके ज़ीरोज़ क्या हो सकते हैं। सो इसके होंगे ज़ीरोज़ x² + 3x + x + 3। मिडल टर्म स्प्लिट करिए हमने। सो यहाँ पे आ जाएगा 1 कॉमन और x + 3 प्लस का 1 आएगा, ठीक है। तो ये भी लिख लेना, ये माइनर माइनर मिस्टेक हो जाएंगी और इसे लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। x + 3 0 के इक्वल है, x + 1 भी 0 के इक्वल है। इधर से x की वैल्यू -3, इधर से x की वैल्यू -1, ठीक है। अब इसके अल्फ़ा बीटा ज़ीरोज़ हैं। सपोज़ अल्फ़ा -3 है, बीटा -1 है, ठीक है। यही कहा था क्वेश्चन में। अब हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालनी है जिसके ज़ीरोज़ ये हैं। तो हम साइड में एक बार ये कर लेंगे कि 1 + अल्फ़ा/बीटा को हम कैसे लिख लेंगे। बीटा मतलब एलसीएम बीटा हो जाएगा अल्फ़ा + बीटा, और नीचे आ जाएगा हमारे पास इधर 1 + बीटा अपॉन अल्फ़ा। तो ये क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा प्लस ये, ठीक है। तो यही आएगा। अब हमने क्या करना है, सम ऑफ ज़ीरोज़ करेंगे हम अल्फ़ा प्लस बीटा। हम या तो डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़ हमें पता है -b/a होता है, तो ये हो जाएगा -4 हो जाएगा। अगर यहाँ से भी करेंगे सम तो हमारा -3 -1 -4 ही आएगा, ठीक है। अब हमें कैसे, इसी से ही हमें क्या करनी है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनानी है। तो वह हम क्या करेंगे, हम इसमें कहेंगे कि x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। सम ऑफ ज़ीरोज़ किसके इनटू में होगा, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। फाइन। अब हमारी इधर से सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होंगी, इसकी अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है -4, और हमने बीटा को क्या लिया था 1। सर्कल कर रही हूँ इसे, प्लीज़ देख लेना। बीटा को हमने क्या लिया -1, और अल्फ़ा प्लस बीटा गेन क्या है हमारे पास -1। अल्फ़ा क्या है हमारे पास -3। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसकी वैल्यूज़ जो है पुट करेंगे। x² एज इट इज़ होएगा माइनस ये रहा। सम ऑफ ज़ीरोज़ में एक हमारे पास ये ज़ीरो है, एक हमारे पास ये ज़ीरो है, तो हम इसे ऐड कर देंगे। माइनस से माइनस जाएगा तो ये 4 आ जाएगा, 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4/3। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ 4 + 4/3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में हम इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 4/3। तो हम इसमें पूरे में क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे 3, ठीक है। तो पूरे में ले जाते हैं 3 एलसीएम, तो ऊपर का क्या आ जाएगा 3x² माइनस ये हम एज इट इज़ लिख देंगे, क्या आएगा ये 4, इधर 1 की टेबल में 3 कहाँ पे आता है, 3 पे, तो 4 × 3 = 12, x प्लस 4 × 4 = 16, ठीक है। अब ये हो जाएगा 3x² माइनस 16x प्लस 16। 3 जो मैंने पहले भी बताया था, हम इसे इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल में सपोज कर लेते हैं, और 0 × 3 यहाँ पे चला जाएगा, तो एट द एंड हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 3x² माइनस 16x प्लस 16, ठीक है। सो कई बुक्स में आपने देखा होगा यहाँ के आगे ऐसे के लगा देते हैं। इस के का मतलब होता है कि कोई भी नॉन ज़ीरो रियल नंबर, इस के का क्या मतलब होता है, कोई सा भी नॉन ज़ीरो रियल नंबर। यानी जैसे ये नीचे 3 था, ये एलसीएम में जो हमारा 3 आ रहा था, तो ये पूरे में ही था ना, हमने सभी में ये क्या ले लिया, कलेक्टिव एलसीएम ले लिया, तो ये वही 3 है कि 3 जो ये के है वो एक तरह से 3 है यहाँ पे, कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इज एन एनी नॉन ज़ीरो रियल नंबर, ठीक है। सो कुछ नहीं है, बेसिकली आपको यही फाइंड आउट करना होता है। बस ये तो बताते हैं कि इसके आगे आप कुछ भी कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ 1 लगा लूँ, वो भी इसे सेटिस्फाई करेगा, 2 लगा लूँ, वो भी इसे करेगा, 3 4 5 कुछ भी कर सकता है, ठीक है। बस के तो एक तरह से कह लो कांस्टेंट की तरह काम करता है इस क्वेश्चन में। सो हमें यहाँ पर इक्वेशन ही फाइंड आउट करनी थी, एक ऐसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सो हमने वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट कर ली जिसके ज़ीरोज़ ये हैं, ठीक है। So I hope you like my video. Thank you.